हेलो दोस्तों। आज की गर्मा गर्म कहानी इस प्रकार है। मेरे कॉलेज में एक कैंपस लगा हुआ था। वहां पर कुछ लड़के और लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। उनमें से मेरा एक बेस्ट फ्रेंड आलोक भी था। आलोक की जॉब जयपुर में लगी हुई थी। वह 2-4 दिन के बाद जाने वाला था। मैंने आलोक से कहा, तुम अगर चले गए तो मुझे बहुत बेकार लगेगा। आलोक ने कहा, चलो मैं तुम्हें आज पार्टी देता हूँ। और आलोक ने मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गया और वहाँ हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। फिर मैंने आलोक से कहा, अभी तो अपने पास बहुत टाइम है, मुझे एक रोमांटिक कहानी सुनाओ। आलोक ने कहा, मेरे पास रोमांटिक कहानी तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी खुद की एक कहानी सुना सकता हूँ जो रोमांटिक भी है और अच्छी भी है। तुमको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। तब मैंने कहा, मुझे यह रोमांटिक कहानी सुनना है, प्लीज़ इसे सुनाओ ना। तब आलोक ने वह कहानी सुनाना चालू किया। आलोक ने कहा, यह उस समय की बात है जब मेरी नौकरी दिल्ली में थी। मेरी नौकरी लगने से पापा मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग दिल्ली में ही रहते थे। मेरे पापा का कपड़ों का कारोबार था। वह काफ़ी वर्षों से काम कर रहे थे। मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी थी कि मेरे पापा ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। जब घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उस समय भी उन्होंने मेरी पढ़ाई में कभी भी कोई कमी नहीं होने दी। और अब मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छे से चलने लगा। मेरी जॉब भी लग चुकी थी, लेकिन मेरे भैया की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि भैया का भाभी के साथ डिवोर्स होने का चल रहा था। मैंने कभी भी यह सोचा नहीं था कि भैया का डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन भाभी और भैया के बीच के बढ़ते झगड़ों की वजह से घर का माहौल भी खराब होने लगा था और उन दोनों के डिवोर्स की नौबत आ चुकी थी। मेरी भाभी का कैरेक्टर ठीक नहीं था। वह आए दिन पार्टियों में जाती और गैर मर्दों के साथ में घूमती फिरती थी। यह सब बातें मेरे भैया को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन तो भाभी ने हद ही कर दी। उन्होंने 2-3 आदम को बुलवाकर घर में ही पार्टी करना शुरू कर दी। उस समय घर पर कोई नहीं थे। भैया अचानक घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भाभी पर उन लोगों के साथ बिस्तर में मस्ती कर रही थी। भैया ने उन आदमी को घर से बाहर निकाल दिया और भाभी को खूब डांटा। तब से भैया और भाभी की बनती नहीं थी। पापा ने कई बार भैया को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन भैया इस बात को नहीं माने। भैया और भाभी ने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया था। वह दोनों अलग रहने लगे, इसलिए भैया बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उनकी नौकरी पर भी इस बात का असर होने लगा था। भैया ने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद भैया बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उनकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। उनकी परेशानी का कारण सिर्फ और सिर्फ यही था कि भाभी ने ऐसा क्यों किया। वह भाभी से अलग हो चुके थे। पापा चाहते थे वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन भैया इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। भैया ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि मैं दूसरी शादी करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। हम दोनों की जिंदगी काफी ज्यादा बदल चुकी थी। भाभी की जिंदगी भी बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। सब लोगों ने उन दोनों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह दोनों अलग ही रहने लगे थे। पापा चाहते थे भैया उनका बिजनेस संभाल ले। एक दिन मेरे पापा ने भैया को बहुत सीरियस होकर समझाया, तब जाकर भैया माने और पापा का बिजनेस संभालने लगे। वह बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। भैया की जिंदगी में पहले जैसी खुशियां वापस लौट चुकी थी और भैया इस बात से बड़े खुश थे कि भैया की जिंदगी में अब सब कुछ ठीक से चलने लगा। मैं भी बहुत ज्यादा खुश था। पापा और मम्मी यह चाहते थे कि अब भैया की फिर से शादी कर दी जाए। एक दिन भैया घर पर आए और हम सब लोग बैठे कर भैया को समझाएं कि वह शादी कर ले। फिर भैया भी इस बात को मान गए और उन्होंने पापा और मम्मी की बात मान ली। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। जब भैया ने उनकी बात मान ली तो मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी थी। फिर भैया के लिए लड़की देखने गए और कुछ दिन बाद भैया की शादी हो गई। भैया शादी करने के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उनकी जिंदगी अच्छे से चलने लगी थी। वह बहुत ही ज्यादा खुश थे। जिस तरीके से उनकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट चुकी थी, भैया ने पापा के बिजनेस को भी आगे बढ़ा दिया था। एक दिन मैं अपने ऑफिस से घर लौट रहा था
उस दिन मुझे घर आने में देर हो गई। भैया ने मुझे फ़ोन किया। जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, आलोक तुम कहाँ पर हो, मैंने भैया से कहा, भैया मैं बस थोड़ी देर बाद घर पहुँच रही हूँ। भैया ने मुझे कहा, तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उन्हें हॉस्पिटल लेकर चले जाना, मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मैंने उन्हें कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद घर पहुँच जाऊँगा। मैंने भाभी को हॉस्पिटल लेकर गया। भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको तेज़ बुखार आ गया था। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दवाइयाँ दी। मैं भाभी को घर ले आया। उसके बाद मैं घर पर बैठा ही हुआ था कि भैया भी आ गए। भैया और मैंने उस दिन साथ में डिनर किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब भैया और मैंने उस दिन साथ में डिनर किया तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी ज़िंदगी भी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे भैया की ज़िंदगी अच्छे से चल रही है। भैया की ज़िंदगी में पहले की तरह खुशियाँ वापस लौट चुकी थी और उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था। मैं जिस ऑफिस में जॉब करता था वहाँ एक लड़की भी जॉब करती थी जिसका नाम सरिता था। वह बहुत अच्छी लड़की थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। पहले हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम दोनों की बात करने लगे और हमारी फ्रेंडशिप हो गई। वह मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती बन गई थी। सरिता को ऑफिस में आए हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। वह जब भी मुझे देखती, मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। मैं जब भी उसे देखता तो वह मुझे देखकर खुश हो जाती थी। मुझे उसे मुस्कुराते हुए देखकर बहुत ही अच्छा लगता था। जिस तरीके से मैं और सरिता एक दूसरे के साथ होते और एक दूसरे से बातें करते, मुझे नहीं मालूम था कि सरिता के दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है, लेकिन इतना तो था कि वह मेरे साथ में शारीरिक सुख का मजा लेना चाहती थी और कहीं ना कहीं वह मुझे इशारों इशारों में यह बात बता दिया करती थी। एक दिन सरिता मुझे कहने लगी कि चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। उस समय उसकी आंखों में अलग ही नशा था। मैं समझ गया था कि सरिता के मन में क्या चल रहा है। उस दिन हम दोनों साथ में घूमने के लिए गए। मुझे सरिता के साथ में घूमना बहुत अच्छा लगा। हमने नाव में भी सफ़र किया। सफ़र करते समय सरिता मेरे नज़दीक ही बैठी थी और आंखों ही आंखों में कुछ कहने लगी और मुझसे चिपकने लगी। मुझे भी सरिता के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा था। वह मेरे नज़दीक आने लगी और मुस्कुराने लगी, तब मैं भी उसके करीब गया। फिर मैंने सरिता के होठों को किस कर लिया। मैंने सरिता को अपने साथ होटल में चलने के लिए कहा। वह मेरे साथ चलने को तैयार हो चुकी थी। फिर हम होटल के एक रूम में ठहरे। रात के करीब 10 बजे हम लोगों ने डिनर किया और अपने रूम में आ गए। रूम में आने के बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी देर तक बातें की। उसके बाद जाकर बिस्तर पर बैठ गए। फिर हम लोगों ने कुछ देर रोमांटिक बातें की और एक दूसरे के करीब आते गए। फिर मैंने सरिता के होठों को किस किया और वह मुझसे चिपक गई और उसकी गर्मी को मैंने पूरी तरीके से बढ़ा दिया था। उसकी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, वह बिल्कुल भी रह नहीं पा रही थी। मैं भी बिल्कुल नहीं रह पा रहा था। जिस तरीके से मैं और सरिता एक दूसरे के साथ में थे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और सरिता को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। उस समय बहुत खुश थी और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। मैं सरिता के सितारों को किस करने लगा। ऐसा करते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। सरिता तड़प रही थी। मैंने उसके के सितारों को अपने हाथों से सहलाते गया। इतने में सरिता की सांसें बढ़ने लगी। मैंने सरिता के सामने अपना हथियार निकाला और सरिता ने मेरे हथियार को अपने हाथों से पकड़ा और उसको सहलाते गई और उससे खेलने भी गई। सरिता ने मेरे हथियार से बहुत खेला और उससे बहुत प्यार किया। हमने एक दूसरे की गर्मी को बढ़ा दिया था। अब सरिता कहने लगी, मुझे रहा नहीं जा रहा है, प्लीज़ अब मुझे अपने हथियार से वार करो। मैंने उसके के खाने में अपना हथियार डाल दिया। तब जाकर हम दोनों शांत हुए। वह मेरा पहली बार था। फिर हम दोनों वहाँ से घर आ गए। उसके बाद यह सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलाता रहा। इस प्रकार मुझे आलोक ने एक रोमांटिक कहानी सुनाई। यह रोमांटिक कहानी सुनाने के बाद मुझे भी रहा नहीं गया और फिर मैंने आलोक को बोला कि अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा है। जिस प्रकार तुमने सरिता का काम किया था वैसे ही मेरा भी काम कर दो।
फिर आलोक ने कहा क्यों नहीं। फिर आलोक ने मेरा भी काम किया, मुझे बहुत मज़ा आया, मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद फिर हम घर आ गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें।